प्यारे दोस्तों नमस्कार। जैसा कि पता है कि आज जो है 5 सितंबर 2020 है और हर वर्षों की भांति अब लगातार जो है 5 सितंबर का जो है टीचर्स डे मनाने आए हैं। तो आज दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो है टीचर्स डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो है हम टीचर्स डे क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि आज के ही दिन जो है हमारे जो है प्रथम उपराष्ट्रपति देखिए, टीचर्स डे मनाने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि बच्चे गिफ्ट लाएं, टीचर को दे दें और टीचर उन्हें धन्यवाद बोल दें और मिठाई खाएं, घर को जाएं। इसका मतलब यहीं तक सीमित नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जानना। जैसे हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं, तो 15 अगस्त हम लोग मनाते हैं तब हमें बच्चों को या युवाओं को अवगत कराना चाहिए कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है, क्या महत्ता है 15 अगस्त की। हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं, तो 26 जनवरी की क्या महत्ता है। हम लोग जो है 2 अक्टूबर अर्थात गांधी जी की जयंती मनाते हैं, तो गांधी जी के बारे में जानना चाहिए। और इन सब के बारे में जान करके दोस्तों हमें उस कदमों पर चलना चाहिए। देखिए, अगर हम इस डे को मना रहे हैं तो कहीं ना कहीं से यहाँ पर जो है सकारात्मक चीजें हैं, पॉजिटिव चीजें हैं। और जब पॉजिटिव चीजें हैं तो बताइए, जब वो पॉजिटिव चीजें थी और आज हम मना रहे हैं, तो आज अगर हम पॉजिटिव करेंगे, आज हम पहले सोचो कितना आगे निकल चुके हैं। आज हमारी गिनती जो है विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ की जाती है। आज हम विश्व के बड़े बड़े देशों के साथ उठ बैठ सकते हैं। तो जब वो जो है शिक्षक दिवस तब से शुरू हुआ था, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीजें थी। तो आज भी लोगों को सिर्फ मिठाई खा लेने से और किसी को गिफ्ट देने से या लेने से जो है ये शिक्षक दिवस की पूर्ति नहीं होती है। इसके लिए क्या करना होगा, लोगों को और जागरूक करना होगा। वैसे भी कोई भी डे क्यों मनाया जाता है, आप लोग बताइए क्यों मनाया जाता है। सोचिए आप, इसलिए मनाया जाता है कि लोग उसका अनुसरण करें। वैसे तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस आए दिन आते रहते हैं, यानी कि रोज एक दिवस होता है। तो जितने भी दिवस होते हैं उस दिवस के बारे में मुझे जानकारी होनी चाहिए, क्यों मनाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगे, अगर आप भी वैसा बनना चाहते हैं तो आप उसका अनुसरण करें। तो आज हम इसलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। वैसे इकट्ठा तो नहीं हो पाए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, आदेश भी नहीं है, नहीं तो फिर काफी संख्या में भीड़। इसलिए मैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इन सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप लोग को बताना चाहता हूं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। वैसे भी बहुत लोगों ने बहुत से गूगल पे हर एक जगह डाली गई है, लेकिन एक अच्छे नागरिक होने के नाते कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपने कर्तव्यों का वहन करूं। अब हो सकता है वो लोग और अच्छा बता सकते हैं, लेकिन मैं भी प्रयास करूं। देखिए, देखो 5 उंगलियां बराबर हैं क्या, नहीं है ना, तब फिर क्यों घबराते हो आप भी बताइए, आप भी लोगों को जागरूक करिए। अगर आपकी वजह से 1, 2 लोग, 4 लोग जागरूक हुए, जिससे मुझे जागरूक किया गया, तो अगर आप माने तो मैं क्या कर रहा हूँ, लगभग हजारों लोगों को, ईश्वर ने चाहा करोड़ों लोगों को मैं भी जागरूक करने का प्रयास करूंगा। और जो ये कड़ी है जागरूक करने की आगे बढ़ेगी, तभी तो हमारा देश क्या होगा, महान होगा ना। वैसे भी अगर देखें तो हमारी जो वर्तमान सरकार होती है, कोई भी सरकार होती है, वो यही कहती है ना, पढ़ेगा भारत, बढ़ेगा भारत, जागरूक होगा भारत, तभी तो महान बनेगा। तो दोस्तों आज हम इसीलिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कि हम जानेंगे कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है, किस कारण से मनाया जाता है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी या किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि दोस्तों आज के दिन हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जो 1951 से लेकर दोस्तों 1962 तक, प्रथम भारत चीन युद्ध तक दोस्तों हमारे जो है भारत देश के उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित किए हैं। साथ ही दोस्तों द्वितीय राष्ट्रपति भी रहे हैं। दोस्तों अगर ध्यान दें, इनका पूरा नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधा, मैं इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप इसको लिख लीजिएगा। एग्जाम में भी पूछा जाता है, एग्जाम में भी ये चीजें पूछी जाती हैं कि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, कोई मैं लेक्चर देने के लिए नहीं, टाइम किसी के पास नहीं है, सब आदमी व्यस्त हैं और मैं जानता हूँ कि इसे सब लोग देखेंगे भी नहीं, लेकिन जितने स्टूडेंट हैं वो जरूर देखें। तो दोस्तों आज के दिन जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888
यानी 1888 में एक महान पुरुष धरती पर जन्म लिया था, जिसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाना जाता था। इन्होंने पढ़ाई किया, जाके डॉक्टरेट की डिग्री लिया दोस्तों, पीएचडी किए, इसीलिए ये डॉक्टर की उपाधि मिली है। कोई दवा देने वाले डॉक्टर नहीं थे। इन्होंने जो है पढ़ाई में अर्थात डॉक्टरेट अर्थात पीएचडी की डिग्री धारण किया था, इसीलिए इन्हें जो है डॉक्टर की उपाधि मिली। अब दोस्तों थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में जानते हैं। दोस्तों इनका जन्म जो है 5 सितंबर, ठीक है, 5 सितंबर आप कह सकते हो, 5 सितंबर 1818 को दोस्तों तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। इनके पिता का नाम रामास्वामी था। देखते जाइएगा, जगह थोड़ा कम है, आप इसे मैनेज करिएगा। वीडियो को रोक रोक कर अगर आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, नहीं तो नेट पे ढेर सारी चीजें उपलब्ध हैं, आपकी बुक्स में दिया है। अगर आप इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे तो वुमेन्स एजुकेशन किसने लिखा बताओ? पढ़े होंगे ना, तो रेफरेंस तो लिखने के लिए जरूर उसको याद किए होंगे कि लेखक कौन है वुमेन्स एजुकेशन के। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो है जी, वही हैं। तो दोस्तों रामास्वामी इनके पिताजी का नाम था। सीता झा, सीता झा इनकी परम पूजनीय माता जी का नाम था। दोस्तों अगर देखा जाए तो इनका जो है 8 लोगों का परिवार था। माता पिता 2 लोग हुए और 4 भाई और 2 बहन। सेकंड नंबर के थे ये। तो दोस्तों उस समय की बात है, आप सोचो आज हम किस में जी रहे हैं, 2020 में जी रहे हैं ना। 2020 में शिक्षा कितनी आगे निकल चुकी है। ये 1888 की बात है, ये 19वीं शताब्दी की बात है। जब बताइए शिक्षा कितना था, हमारे यहाँ किसका अधिकार था, आप खुद बताइए। अंग्रेज पूरी तरह से छाए हुए थे ना, विदेशी लोग छाए हुए थे, तो शिक्षा बहुत अच्छी नहीं थी। और आगे चल के इन्हीं लोगों की वजह से आज हम यहाँ पर बोल पा रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से अपने विचारों को दे पा रहे हैं। तो दोस्तों क्या हुआ था कि जो है रामास्वामी जी इनके पिताजी थे और माताजी का नाम सीता झा था, श्रीमती सीता झा था। तो दोस्तों हुआ क्या, उस समय की बात है, इनके पिताजी नहीं चाहते थे कि डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी पढ़े लिखें। तो चाहते थे बस नाव गाँव लिखना सीख लें, अर्थात साक्षर हो जाएं, बस साक्षर हो जाएं, नाव गाँव लिखना सीख जाएं, और विशेष कोई ज़रूरत नहीं थी। वो सोचते थे कि ये जो है पढ़ लिख करके, पढ़े लिखे ना बल्कि क्या करें, मंदिरों में पुजारी बन जाएं, वहीं से जो अपना काम चले, भिक्षाटन उच्चाटन जो हो, जैसे होता पुजारी, जैसे पुजारियों की अपनी इनकम होती है, जीवन को चलाते उसी तरह से चलाएं। लेकिन इन्होंने उन्हीं की बात नहीं मानी। जैसे आप समझ लें, जैसे आप पढ़े होंगे, ब्रूकर टी वाशिंगटन जी को पढ़े होंगे ना, माई स्ट्रगल फॉर एजुकेशन इंटरमीडिएट में लिखे हैं। उन्होंने क्या किया था बताइए, शिक्षा उनके भी दिमाग में फीड हो गई थी, मुझे शिक्षा ग्रहण करना है। यहाँ तक कि उनकी माँ बीमार थी, तब भी उन्होंने ध्यान दिया था। बोलो आप, ध्यान दिया था? नहीं दिया था ना। सिर्फ अपनी माँ को बीमार छोड़ करके, इलाज किसी तरह से करवा करके, अपने भाई और बंधुओं को सुपुर्द करके सीधा कहाँ गए थे, नॉर्मल एग्रीकल्चर नॉर्मल हैम्पटन स्कूल गए थे, नहीं ब्रूकर टी वाशिंगटन जी। उसी तरह से ये भी माता पिता के नाराजी होते हुए भी इन्होंने क्या किया, शिक्षा को ही ग्रहण किया। और दोस्तों शायद 1902 में, हाँ जी 1902 में इन्होंने मैट्रिक की शिक्षा ग्रहण किया। मैट्रिक मतलब जानते हैं ना, हाई स्कूल। उसके बाद आगे भी शिक्षा ग्रहण करते हुए दोस्तों ये जो है काफ़ी अच्छे पद पर पहुंचे थे दोस्तों। अगर देखा जाए 1939 से 1948 दोस्तों ध्यान देना, 1939 से 1948 तक दोस्तों अपना ये भारत का जो एक अच्छा यूनिवर्सिटी माना जाता है, यूपी का तो टॉपर है ही, BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय दोस्तों वाइस चांसलर के पद को भी इन्होंने सुशोभित किया था। उसके पहले दोस्तों इन्हें जो है एक टेम्पलन नामक पुरस्कार प्राप्त हुआ था। टेम्पलन नामक पुरस्कार को इन्होंने जाकर के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो विश्व की एक मानी जानी यूनिवर्सिटी है ना, उसमें ले जाकर दोस्तों इन्होंने दान कर दिया था। उसे क्यों दान किया था, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में दान कर दिया कि मेरा जो पुरस्कार प्राप्त हुआ है इसे बच्चों की शिक्षा में लगाया जाए। और दोस्तों सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन्होंने 40 वर्षों तक, अपने जीवन के 40 वर्षों तक दोस्तों, मैं भी बताना चाहता हूँ, मैं भी अपने जीवन के अभी तक 10 वर्षों तक इनकी तरह तो नहीं कह सकता हूं कि जितनी ईमानदारी से उन्होंने जो है दान दिया था, उतनी अच्छा से मैं नहीं दान दे रहा हूं, लेकिन इन्हीं की तरह से दान देने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। मैंने भी अपने जीवन के 10 साल अभी तक शिक्षक लाइन में बिता चुके हैं, और दोस्तों इन्होंने तो अपने जीवन के 40 वर्ष तक शिक्षा के क्षेत्र में बिताए थे। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखा जाए तो दोस्तों फिर बाद में दोस्तों अगर देखा जाए शिक्षाविद रहे हैं दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में काम किए दोस्तों, राजनीतिज्ञ रहे हैं, राजनीतिज्ञ थे तभी तो राष्ट्रपति जाके बने थे।
राजनीति और ढेर सारे समाज सुधार जैसे कार्य किए थे दोस्तों। दर्शन शास्त्री रहे थे दोस्तों, PhD इन्होंने किया था। और दोस्तों और अगर आगे देखेंगे हम आगे चल के, बताया जाता है कि एक बार ये जो है कहीं पर थे, इनका स्थानांतरण टाइप हो रहा था, यानी ये एक स्थान मैसूर, हाँ जी, मैसूर यूनिवर्सिटी से ये जा रहे थे कलकत्ता, मैसूर यूनिवर्सिटी से कलकत्ता जा रहे थे। बच्चे ने बहुत लाइक करते थे दोस्तों। अब ये नहीं कह सकते कि दूसरे टीचरों को नहीं लाइक करते, लेकिन इन्हें जो लाइक करने का गणित के माध्यम से बताएं परसेंटेज था दोस्तों, बहुत ज़्यादा था। जब ये मैसूर यूनिवर्सिटी को छोड़कर जा रहे थे तो बच्चों ने इन्हें फूलों की सवारी से स्टेशन तक विदा किया था। बताइए, फूलों की सवारी उन्होंने बना लिया था। आज हमें जाना होता तो हम बाइक से जाते हैं, कार से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, जो है एरोप्लेन से जाते हैं, तब अपने आप को सम्मानित फील करते हैं ना। बच्चे इन्हें जो है फूलों की सवारी से इन्हें विदा किए थे। तो दोस्तों इन्होंने अपने जीवन के अधिकांश समय शिक्षा के क्षेत्र में बिताए थे, बहुत अधिक कार्य किए थे। जैसे आपके चाचा नेहरू थे, बच्चों के बहुत प्यारे थे, वैसे ये भी क्या थे, बच्चों के बहुत प्यारे थे। तो बच्चे जो थे दोस्तों, अपने 3 राष्ट्रीय दिवस है, अगर देखा जाए 15 अगस्त है, 26 जनवरी है और 2 अक्टूबर, 3 ही राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं, एग्जाम में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। मैं इसको बताते बताते आपको एग्जाम की भी प्रिपेयर करा रहा हूँ। मैं कोई यहाँ पर इंजॉय करने नहीं आया हूँ, कोई मैं टिकटॉक का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, वीगो नहीं बना रहा हूँ। मैं तुम्हें जागरूक कर रहा हूँ, वो भी जागरूक करने के लिए होते हैं। मैं उन्हें गिरा नहीं रहा हूँ कि वो वीडियोस फालतू बनाए जाते हैं, उसमें भी कला दिखाना पड़ता है, ऐसे नहीं हो जाता है। हाँ तो देखिए, यानी कि मैं इंजॉय नहीं बल्कि इंजॉय के माध्यम से मैं आपको जागरूक करना चाहता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने क्या किया था, 40 वर्षों तक यहाँ पर अपने शिक्षा के क्षेत्र में बिताए थे इन्होंने। अब शिक्षा के क्षेत्र में जब इन्होंने बिताए थे तो बच्चे 26 जनवरी मना लेते थे, 15 अगस्त मना लेते थे, 2 अक्टूबर मना लेते थे, 31 दिसंबर मना लेते थे। तब ये कह रहे थे कि सर मैं आपका भी जन्मदिन मनाना चाहता हूँ। तो इन्होंने कहा अरे कोई बात नहीं है, जन्मदिन मनाने की कोई जरूरत नहीं कहा कि मैं आपको पूरी लाइफ टाइम याद रखना चाहता हूँ। तो अब उन्होंने कहा चलिए ठीक है, अगर आप मुझे मेरा जन्मदिन मनाना ही चाहते हो। तो इन्होंने जो उस समय डिसाइड किया था कि मेरा जन्मदिन अगर मनाना चाहते हो तो किस रूप में मनाइए, टीचर्स डे के रूप में। दोस्तों इन्होंने अपना नाम टीचरों को सौंप दिया कि मेरा नाम जो है मनाया जाए। अगर मेरा नाम मनाना ही चाहते हो, मेरा जन्मदिन मनाना ही चाहते हो दोस्तों, तब दोस्तों आप क्या करिए, शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो दोस्तों उसी समय से दोस्तों यह जो है एक प्रकार से कह सकते हो प्रचलन में आया कि हम हर वर्ष 5 सितंबर को जो है दोस्तों शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। कंटिन्यू यह क्रिया चल रही है और लोगों को इनके क्रियाकलापों के बारे में हम जागरूक कराते हैं। दोस्तों अगर एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप जान लीजिए 5 अक्टूबर दोस्तों, 5 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर आता है, तो उस समय दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। दोस्तों ये केवल भारत मनाता है, लेकिन जो विश्व शिक्षक दिवस है दोस्तों पूरे भारत में मनाया जाता है। तो दोस्तों वो इनके नाम पर नहीं है, लेकिन ये 5 सितंबर जो है दोस्तों ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। दोस्तों इन्होंने कुछ विचार भी, इन्होंने कई पुस्तकों भी लिखी, अपने विचार भी दिए। अपने विचार में इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, अगर देखा जाए तो इन्होंने दोस्तों अपने विचार में इन्होंने जो है पुस्तकों के बारे में कहा था। पुस्तकों के बारे में इन्होंने ये कहा था कि पुस्तकों का अध्ययन करने से हमें एकांत में बैठने से विचार करने की शक्ति मिलती है। यानी पुस्तकों को पढ़ेंगे आप, इनका कहना था दोस्तों कि आप पुस्तकों को पढ़ेंगे तो आपको एकांत करने में, विचार करने की शक्ति आपके दिमाग में आएगी। अर्थात पुस्तकों को ना पढ़ने से एकांत में विचार करने की शक्ति नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इनका पहला विचार था दोस्तों कि पुस्तकों के पढ़ने से ही आपके माइंड में, आपके दिमाग में एकांत में बैठकर विचार करने की शक्ति आएगी, अर्थात एकांत में बैठकर आप सोच सकते हैं। दोस्तों इनका दूसरा विचार था, ऐसे तो अनंत विचार थे, ऐसी बात नहीं है, मैं उसमें से कुछ ही लेकर आया हूँ। दोस्तों इनका जो सेकंड विचार था, इन्होंने कहा था कि पुस्तकों के माध्यम से ही हम एक संस्कृत से दूसरे संस्कृति के बीच, संस्कृत नहीं संस्कृति, एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति के बीच हम पुल बांध सकते हैं। अर्थात हम पढ़ते हैं ना, हम पढ़ते हैं प्राचीन काल के लोग कैसे रहते थे, वैदिक सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, मुगल काल के लोग कैसे रहते थे, कहाँ पढ़ते हैं, किताबों में ही तो पढ़ते हैं ना। तो उनका यही विचार था कि किताबों के माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं, एक संस्कृति के बीच दूसरे संस्कृति के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात उन्हें जोड़ सकते हैं। पुल क्या करता है बताओ, इधर वालों को जोड़ता है ना, वही चीज है। दोस्तों इन्होंने अपने तीसरे विचार में क्या कहा था, मेरे हिसाब से तीसरा विचार है, इनका क्रम कोई था नहीं। इन्होंने तीसरे विचार में क्या कहा था, इन्होंने कहा था दोस्तों शिक्षक के लिए, इन्होंने कहा था
शिक्षक के लिए इन्होंने कहा था कि शिक्षक एक अच्छा शिक्षक वह शिक्षक होता है। दोस्तों शिक्षक के बारे में बताया था, जो शिक्षक देख रहे होंगे या जिनके दिमाग में शिक्षक बनने की जो इच्छा होगी कि मैं आगे चल के शिक्षक ही बनूंगा, तो दोस्तों इनके विचारों को अमल करिए। मैं बोलने जा रहा हूँ, सुनिएगा आप। इन्होंने शिक्षक के बारे में बताया था, शिक्षक वह शिक्षक होता है जो बच्चों के दिमाग में जबरदस्ती ज्ञान को नहीं ठूसता है, मारकर, पीटकर, दबाव देकर, धमकाकर, ये सब नहीं करना चाहिए। बच्चों के दिमाग में जबरदस्ती ज्ञान को नहीं ठूसता है, बल्कि बच्चों को भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों इनका कहना यह भाई नहीं कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जाए साइकोलॉजिकल ज्ञान दिया जाए, मनोविज्ञान के हिसाब से दिया जाए, मारा पीटा और धमकाया ना जाए। तो दोस्तों कई विचार थे, मैं कुछ ही विचारों को जो है आपके सामने प्रकट कर पाया हूं, तो आप पढ़ लीजिएगा और बुक्स में। दोस्तों मेरा कहने का मतलब यही है, इन्हीं सब क्रियाकलापों के कारण दोस्तों एक और विचार आता है, थोड़ा सा जो है एक प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी अंग्रेजों के द्वारा, लोगों द्वारा बताया जाता है कि अंग्रेजों द्वारा एक बार प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी कि अंग्रेज जो था, ब्रिटिश लोग बैठे हुए थे, अपने माननीय आप डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय जी भी बैठे हुए थे। तो ब्रिटिश वाले जो होते गोरे होते थे ना, गोरी चमड़ी वाले होते थे। वो हमारे यहाँ इंडियन कैसे होते थे दोस्तों, काली चमड़ी वाले लोग होते हैं, सांवली चमड़ी वाले लोग होते हैं। तो दोस्तों वहां पर क्या हुआ था, ब्रिटिश के लोगों ने कह दिया था कि जो है जो इंडियन होते हैं, भगवान इसको बनाए हैं, गॉड जब बनाए हैं तो इनकी सिकाई ज्यादा कर दिए हैं। सिकाई मतलब होता है उन्हें पकाना, ज्यादा पका दिए, इसलिए कलूटे हो गए, काले हो गए हैं। तो दोस्तों हम इंडियन कलूटे नहीं हैं, हम इंडियन सांवले हैं। तो इन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक बार की मैं कहानी बताता हूँ। तो कहाँ बताइए। तो इन्होंने बताया कि ईश्वर ने जो है 3-4 रोटियां बनाई थी। पहली रोटी कच्ची बना दी तो गोरी हो गई थी, दूसरी बहुत ज्यादा जला दी तो काली हो गई थी। जो विदेशी और है ना काले काले लोग, कीनिया उनिया वाले लोग हैं, वेस्ट इंडीज लोग हैं, तो वो लोग पैदा हुए थे। और ईश्वर ने जब वो ज्यादा बनाया तो गोरी निकली, फिर उसके बाद नहीं कम किया तो गोरी निकल गई, और ज्यादा बनाया तो काली निकल गई। तो जो एकदम परफेक्ट थी अर्थात जो सही थी वो रोटी कैसे मिली, सांवली निकली। तो यहाँ पर भारत के लोग कैसे पैदा हुए, सांवले पैदा हुए। तो ये सब उनका प्रेजेंट टाइम माइंड था। ये बताने का मेरा तात्पर्य ये था कि उनका प्रेजेंट टाइम माइंड कितना तेज था। कोई अगर क्वेश्चन करता था उसका जवाब बहुत धैर्य के साथ और बहुत जल्दी, बहुत तुरंत देते थे। जो है प्रेजेंट टाइम माइंड भी बहुत तेज था। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहता था कि शिक्षक दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आज के दिन हमारे जो है एक महान दर्शन शास्त्री डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था 1888 में, तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। और दोस्तों इन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा जो है 1902 में पास किया था। आगे की शिक्षाएं जो है दोस्तों विदेश में भी पढ़े थे और डॉक्टर की शिक्षा ग्रहण किए थे। दोस्तों अपने जो है इन्होंने अपने जीवन में 40 वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में गुजारे थे। बच्चों द्वारा मांग किए जाने पर कि मैं आपका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा कि पहले तो मना कर दिया कि मत मनाइए, रहने दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रेशर देने पर, जोर देने पर इन्होंने कहा मेरा दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी ज़्यादा जानकारियाँ मिली होंगी। उम्मीद है कि आप ज्ञान से कुछ भरे होंगे। केवल गिफ्ट देना ही और मिठाई खाना ही इसका तात्पर्य नहीं होता है। इसका तात्पर्य होता है कि लोगों को जो है जागरूक भी किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।